इनकाउंटर है वो साफ दिखता है, क्योंकि जहाँ उनकी लाश मिली वहाँ पर एक बूंद भी खून नहीं था, कहीं और मारा गया और वहाँ लाके पर उनपे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। ये लगाना तो बहुत ही आसान है, जब सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, तो वो लगा कोई भी इतना बढ़ रहा था तो उनके पेट में दर्द हो रहा था। आज संथाल परगना में उसकी छवि बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे उज्जवल भविष्य के लिए वो प्रयासरत थे। तो नगरी में जो अधिग्रहण कर रहे हैं, ये मनसा इन लोगों का पूरा नहीं होने देंगे। ना आदिवासी का जमीन लूटने देंगे, ना आदिवासी का बच्चा को जिनका हत्या हुआ है उसके साथ अन्याय होने देंगे। ये दोनों। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आज बीजेपी के द्वारा आक्रोश मार्च जो है निकाला गया था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हैं बोर्ड के साथ कि अधिग्रहण के नाम पर आदिवासियों का जमीन जो है हड़पना बंद करो। ऐसे ही महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इसमें क्या कहना। कहाँ से आई हैं आप? तो राजस्थान से है। कहाँ से? राजस्थान से है। राजस्थान से आप इस आक्रोश मार्च में जुड़ने के लिए आई हैं? यहाँ आपको मालिक रहता है ना। ये बोर्ड दिखा देंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेमंत सोरेन शर्म करो का यहाँ पे बोर्ड जो है ये लेके घूम रही है। और आप बताइए कि क्यों बोर्ड लेके घूम रहे हैं इस तरह? आपको देखने के लिए। जी जी, आज आक्रोश मार्च निकाला गया है बीजेपी के द्वारा। तमाम जो नेता है, बाबूलाल मरांडी जी है, सीपी सिंह जी जो लोग भी है, नेतृत्व किए है इस मार्च को। तो आप इसके बारे में क्या करेंगे, क्यों निकाला गया है? हमारे भाजपा के कार्यकर्ता सूर्या हांसदा जी का इनकाउंटर में निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड सरकार से मांग करती है कि उनका जांच सीबीआई से कराया जाए और जो उचित इसमें दोषी है उसको फांसी की सजा हो। जी, पर लगातार जो है बाबूलाल मरांडी के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई जा रही थी बीजेपी कार्यालय में और वहाँ पे बात उठाया जा रहा था सूर्या हांसदा का सीबीआई जांच के लिए, पर जो सरकार है कहीं ना कहीं अनदेखा की। तब तो आप लोग आक्रोश मार्च निकाले। सरकार को अनदेखी नहीं करने देंगे, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आदिवासियों की हत्या हो रही है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, आदिवासियों की जमीन का ठेला बाजारी करके जमीन दलाल जमीन बिक्री कर रहा है। इसे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर। आपने कहा कि आदिवासियों का शोषण हो रहा है, पर सरकार तो अगवा सरकार अपने आप को कहती है कि हम अगवा सरकार है, आदिवासी वो अपना मुंह से अगवा सरकार कह देना। आप जाइए किसी गरीब आदिवासी बस्तियों में, जरा उनके हालों को देखिए, जाइए संथाल देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आदिवासी कैसा जिंदगी जी रहे हैं। और भी ये जो इस आक्रोश मार्च में जो है धरना में आई हुई है, क्यों ये आक्रोश मार्च निकाला गया है भाजपा के द्वारा? देखिए, जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, आदिवासियों पे लगातार अत्याचार हो रहा है। और ये जो समाज सेवी थे सूर्या हांसदा जी, समाज सेवी थे, कई तरह की समाज सेवा करते थे, स्कूल खोल के रखा था उन्होंने, उनको अपराधी घोषित कर दिया गया इनकाउंटर के नाम पर। फर्जी इनकाउंटर है वो साफ दिखता है, क्योंकि जहाँ उनकी लाश मिली वहाँ पर एक बूंद भी खून नहीं था, कहीं और मारा गया और वहाँ लाके उनपे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। ये लगाना तो बहुत ही आसान है, जब सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, तो वो लगा कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। कह रही है कि जो सूर्या हांसदा थे वो क्रिमिनल थे, उनपे क्रिमिनल रिकॉर्ड था। नहीं कहा कभी, सरकार कह रही है ये। विपक्ष तो इस बात का विरोध कर रही है। विपक्ष कह रही है कि ये समाजसेवी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, आदिवासियों के पक्ष में हमेशा खड़े रहने वाला आदमी। जी, बच्चों को भी पढ़ाते थे वो। जी, बच्चों का स्कूल लग गया है कि 200 अनाथ बच्चों को वो पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब कुछ मतलब उन्हीं के था। 200 बच्चे अनाथ हो गए फिर से। जी, बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा लगातार जो है प्रेस वार्ता की गई थी। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग जो है सरकार से बार बार प्रेस वार्ता के द्वारा की, पर वो अनदेखा किए। हम लोग चाहते हैं सीबीआई जांच की मांग, हम लोग का अनदेखा किया गया सरकार के द्वारा, इसलिए देखिए सरकार कर रही है कि हम सीआईडी जांच कराएंगे, जो कि उनके अधीन आता है। तो हम लोग को पूरा यकीन है कि वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी वो उसमें। आपने कहा सीआईडी जांच के बाद जो है कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है कि सीआईडी जांच में क्या परेशानी है? नहीं, सीआईडी जो आता है वो सरकार के अंदर आता है, तो उसमें पक्षपात होने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन जो सीबीआई है वो सेंट्रल से है, तो वो पक्षपात नहीं करेगा, वो जेन्युइन फैसला देगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई से जांच। आप लोग और भी महिलाओं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि कहाँ से आई हैं आप? जी, हम कोकर से आए हैं। ये जो आक्रोश मार्च है इसका उद्देश्य क्या, और आप लोग इतने आक्रोश के द्वारा इसका उद्देश्य ये है कि आए दिन जो गोलियां चल रही है, आए दिन जमीन से संबंधित कारोबारियों का हत्या हो रहा है, ये सरकार के इशारों पे हो रहा है। और ये जो सूर्या हांसदा जी है, इन्होंने तो मतलब सैकड़ों बच्चों को गोद लिया हुआ था, सैकड़ों बच्चों का भरण पोषण, उनका शिक्षा, उनको खान
पान करते थे और मतलब सिर्फ ये कह देना कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी किसका नहीं है। छोटे छोटे स्कूटी से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, और अच्छे समाज सेवियों का हमेशा क्रिमिनल रिकॉर्ड बना के मर्डर कर देना या इनकाउंटर करा देना कहाँ तक सही है। पुलिस तो कह रही थी कि कहीं ना कहीं वो हमला कर रहे थे, फिर हम लोग नहीं पा तो वो तो कहेंगे ना, अपने बचाव में तो कुछ भी कहेंगे अभी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और सीबीआई भी पक्षपात न करके सही और उचित जांच करे। विपक्ष तो बोल रही कि सीआईडी जांच होगी। विपक्ष बोल रहे, हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं, तो पक्ष तो नहीं ना करेगी, क्योंकि पक्ष के इशारे पे हुआ है ना, सरकार के इशारे पे हुआ है। तो चोर बोलेगा कि मैंने चोरी किया है, चोर तो यही बोलेगा मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था। जी जी जी, आप लोगों ने देखा कि महिलाओं का यहाँ पे क्या कहना है। ऐसे में और भी जो लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। आज आक्रोश मार्च भाजपा के द्वारा निकाला गया है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए क्यों निकाला गया है, क्या मुद्दा था, क्या उद्देश्य है। देखिए, आज दो प्रकरण हम लोगों का मुद्दा था। पहला सूर्या हासदा प्रकरण, संथाल परगना का मसीहा कहा जाता है सूर्या हासदा। क्रिमिनल तो था ही नहीं, अब क्रिमिनल बता करके जो 300 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे, वो बच्चों के लिए माँ बाप सब वही थे। अब उसको इनकाउंटर भी ऐसा किया गया जैसे कि उठा करके ले जा करके मार देना। कोई उसके पास आर्म्स नहीं था, कोई पुलिस को कभी भी वो काउंटर आक्रमण नहीं किया और उसको ले जाके शांति से मार दिया गया। कहीं सरकार आप लोगों की मांगे जो है अनदेखा कर रही है सीबीआई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सूर्या हासदा के मर्डर में सरकार के लोगों का संरक्षण प्राप्त है और सरकार द्वारा प्रायोजित है, इसीलिए सरकार भाग रही है सीबीआई जांच से। यदि इसमें तनिक भी सच्चाई होती तो सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती, ना कि उससे भागती। आदिवासी बहुत नाखुश दिख रहे हैं, आप लोग के धरना प्रदर्शन में बहुत सारे आदिवासी जो है वो जुड़े हुए थे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगवा सरकार अपने आप को बोलती सरकार, मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी है, फिर भी आदिवासियों का शोषण जैसा आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? हेमंत सोरेन सरकार कभी भी आदिवासियों के हित में कार्य नहीं कर रही है, चाहे वो बालू का टेंडर का मामला हो, अभी शराब का टेंडर का भी मामला था। कहीं से भी स्थानीय लोगों के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं लाया गया कि स्थानीय जो हमारे आदिवासी भाई है, मूलवासी है, उनको रोजगार मिले। सारे एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा के लोग आकर के यहाँ बालू और शराब का टेंडर ले लिए और यहाँ का बेरोजगार तक करके देखता रहा और उनके हाथ से रोजगार का एक अच्छा मौका निकल गया। और ये सरकार बोलती है अफवाह सरकार है, ये अफवाह नहीं बबुआ सरकार है, और ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। और पूंजीपति लोगों को बुला के अभी शराब का टेंडर और बालू का जो टेंडर हुआ है सारे पूंजीपतियों को दे दिया गया। पॉलिसी ऐसा बनाया गया जिससे कि यहाँ के रोजगार को रोजगार नहीं मिल पाए। जी, आज बड़े तमाम जो बड़े नेता है भाजपा के, वो भी यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे आप लोग के आक्रोश मार्च की। बाबूलाल मरांडी जी, सीपी सिंह विधायक जो है रांची के, वो भी लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। रिम्स 2 जैसे मामले है, लगातार जो सरकार है वो बात को अनदेखा कर रही है। देखिए, ये जांच से सरकार भागना चाह रही है, क्योंकि वो सीबीआई जांच होगी तो इनके लोग फंसेंगे, इनके जो संथाल में सो कॉल्ड बड़े नेता है वो फंसेंगे और सरकार पर ये आ जाएगी कि ये आदिवासियों के हत्यारीन सरकार है। ये जीवन में कभी भी सीबीआई जांच नहीं कराएगी, क्योंकि सरकार द्वारा प्रायोजित वो मर्डर है। ये बालू खनन माफिया के लगातार विरोध कर रहे थे और जिससे ये पूंजीपतियों के टारगेट में थे, वही पूंजीपति वर्ग, बालू खनन माफिया लोग सरकार के जो आला अधिकारियों के संरक्षण दे करके उनसे बात करके इनकी हत्या करवा दिए कि उनकी जो काली कमाई है वो चलती रहे। सीआईडी जांच में क्या दिक्कत है? क्या कोई जांच नहीं कराएगी हेमंत सोरेन सरकार, क्योंकि उनके लोग सीआईडी जांच तो अभी शराब घोटाला का एसीबी जांच हो रहा है। आपको मालूम है कि उस जांच में क्या हो रहा है? सारे तथ्य को मिटाया जा रहा है एसीबी के द्वारा, और जो ईडी और जो सीबीआई का जांच उसमें होना है उसको कोई साक्ष्य नहीं मिलेगी। यही काम सीआईडी जांच करा करके साक्ष्य को मिटा देंगे। परिचय दे देंगे। संजीव चौधरी, मैं महानगर उपाध्यक्ष हूँ भाजपा रांची। आज ये आक्रोश प्रदर्शन निकाला गया था। लगातार जो है बीजेपी के द्वारा प्रेस वार्ता रखी जा रही थी, फिर भी कहीं ना कहीं सरकार उनकी मांगे जो है नहीं सुन रही थी। कि क्या यही रीजन है? देखिए, सरकार का कान में जू रेंगने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एक गरीब का बेटा इतना बढ़ रहा था तो उनके पेट में दर्द हो रहा था। आज संथाल परगना में उसकी छवि बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे उज्जवल भविष्य के लिए वो प्रयासरत थे। ऐसे कार्यकर्ता को जो 4 बार चुनाव लड़ा है, ऐसे लोग को असामाजिक तत्व बोल रहे हैं। ना उनके खिलाफ वारंट है,
ना केस तो भाई राजनीतिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, केस तो होना ही है। लगातार तो यही बोला जा रहा है कि सूर्या हांसदा में क्रिमिनल जो केस है बहुत सारे थे। केस तो सभी केस, बहुत जन पे केस रहता है, लेकिन वारंट था क्या? किसी पे वारंट था क्या? सब में बेल था। जब बेल था तो वो अपराधी नहीं है, उसको किसी तरह की सजा हुई थी क्या? 4 बार चुनाव लड़ा ना, तो सजा नहीं थी। ये सब बरगलाने का काम है। तो आज हम सभी आज सूर्या हांसदा के समर्थन में हम लोग यहाँ पे आज डीसी साहब को, एसडीओ के माध्यम से, गवर्नर साहब को एसडीओ के माध्यम से अपना बात को लिख के देने का काम किए हैं। सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन हमारा निर्णय और हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि सूर्या हांसदा को और जो रिम्स का जो जमीन है, ये लोग नगरी में जो अधिग्रहण कर रहे हैं, ये मनसा इन लोग का पूरा नहीं होने देंगे। ना आदिवासी का जमीन लूटने देंगे, ना आदिवासी का बच्चा को जिसका हत्या हुआ है उसके साथ अन्याय होने देंगे। ये दोनों कार्यों में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी, चंपई सोरेन भी जा रहे थे वहाँ पे हल चलाने पर, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये सरकार की तानाशाही है। लोकतंत्र में बोलने के लिए मुंह बंद कर दिया जा रहा है। अरे हल चलाए, किसान का बेटा हल तो चलेगा, उपजाऊ जमीन है, हल तो चलेगा। लेकिन यह सरकार डरी हुई सरकार है कि अगर चंपई सोरेन जी वहाँ पहुँच जाते तो उनका चेहरा बेनकाब हो जाता, जो आदिवासी की हित की बात करते हैं और आदिवासी का बेटा का हत्या करा के आदिवासी का जमीन लूटने का काम कर रहे हैं। वो चालित चरित्र चेहरा, वो उनका काला चेहरा को लोगों के बीच लाने का काम हम करेंगे। जी, विपक्ष लगातार कह रही है कि वो सरकारी जमीन है, तो क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है? सरकारी जमीन है तो उपजाऊ जमीन भी तो है। आप बनाए ना, रिम्स 2 बनाए, कहाँ पर विरोध है? भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो इस टाइप का विरोध नहीं करता है, वो हमेशा आगे की राजनीति करता है। रिम्स 2 बने, बिल्कुल बने, लेकिन वो खतिया जो बंजर जमीन है वैसे जमीन में बनाने का काम करें। अगर जेएमएम की सरकार नहीं खोज पा रही तो हम लोग को बोले ना भैया, हम लोग खोज कर देंगे बंजर जमीन, वहाँ जाके वहाँ अपना रिम्स 2 बनाइए। लेकिन यहाँ के गरीब बेघर जिनका घर चल रहा है उन्हें बेघर करने का काम नहीं करें, उनके पेट में लात मारने का काम नहीं करें। अगर ऐसा करती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जी, लगातार जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वो अगवा सरकार है, मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी है, फिर भी यहाँ पे आदिवासी, आप लोग के भी समर्थन में आदिवासी जो है वो धरना में शामिल हुए थे, अपनी भागीदारी दिए थे, इसके बारे में? निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता के साथ जनमानस और आदिवासी जो हमारे भाई बंधु हैं वो लोग की आज देखे होंगे कि आज कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग आए थे, क्योंकि उनके दर्द है कि जो सरकार को हम लोग सोच के वोट दिए हैं, लेकिन ये सरकार उल्टा काम कर रही है। वो सरकार आदिवासी को ही परेशान करने का काम करे, वो सरकार आदिवासी का बेटा का हत्या करवा रही, वो सरकार आदिवासी का जमीन लूट रही है। तो ये चाल चरित्र बहुत दिन नहीं छुपता है, वो सबके सामने आता है और यही सामने बात आ रही है। और निश्चित रूप से उनका जो चाल चरित्र है वो एक पूरा झारखंड की जनता जानेगी और न्याय करेगी। अभी भी अगर सरकार आपकी मांगे, भाजपा की मांगे नहीं सुनती है तो क्या होगी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? तो हम लोगों ने लिखित में एसडीओ साहब के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपने का काम किया है, जो राजभवन में राज्यपाल जी को देने का काम करेंगे। और अगर तब भी इनके कानों में जू नहीं रेंगती है तो अभी हम लोग इससे भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम करेंगे और सरकार को बैकफुट में जाना पड़ेगा। सूर्या हांसदा को न्याय मिलेगा और हम लोग दिलाएंगे।